अगर आपको पता चले यात्रा कंप्लीशन पे है, क्या मकसद इसने हासिल किए। कई ने कहा कि कितना भी कहा जाए कि यात्रा का राजनीतिक मकसद नहीं था, पर चाहे वाईएसआर की यात्रा रही हो या इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट रहा हो, अंततः उसके पॉलिटिकल रिजल्टेंट आते हैं। अब यात्रा कंप्लीट हो रही है, ठीक है। यात्रा में तमाम हस्तियां आई, उसको प्रोजेक्ट किया गया कि देखिए रघुराम राजन आए, उन्होंने ये कहा, फारूक अब्दुल्ला आए, ये कहा। पर रियल पॉलिटिक्स की बात करें, जो बड़े चुनावी राज्य हैं, क्या वहां पर आपके साथ नए साझेदार जुड़े? क्या केसीआर या ममता बनर्जी के साथ आपकी कोई रणनीति तय हुई? देखिए बड़े बड़े स्टेट कौन से हैं, 5 स्टेट की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश, वहां पर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने 2017 में गठबंधन किया, लेकिन उसी समाजवादी पार्टी को किनारे करके, उसी कांग्रेस को किनारे करके सपा ने 2019 में बसपा के साथ गठजोड़ किया और 2022 में नहीं पूछा। बिहार में आप बहुत जूनियर एलाई हैं जेडीयू और आरजेडी के। बंगाल में आपका कोई पुरसा हाल नहीं है, टीएमसी आपको भाव नहीं दे रही है, और लेफ्ट फ्रंट के साथ आप गठबंधन करके देख चुके, वहां कोई नतीजा नहीं मिला। महाराष्ट्र में आपकी उम्मीद है कि शरद पवार एक कॉम्बिनेशन बिल्ड करें ताकि वो जो 48 सीटों वाला राज्य है वहां पर आपकी उम्मीद रहे। तमिलनाडु से आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्टालिन है तो कम से कम बीजेपी को वहां चेक किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने वहां अब तक गेन नहीं किया है, तो लूज की टैली में भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बड़े राज्य हैं जहां से आप देखो कि 38+ मेंबर आते हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल, यूपी एंड बिहार। यहां को लेके कुछ है कोई सॉलिड? मैं आपको बताता हूं, एक इन्वर्टेड एल शेप पे देखिए आप, राज्य के नाम की लिया, उत्तर प्रदेश 80 सीट, बिहार 40 सीट, बंगाल 42, उड़ीसा 21, आंध्रा और तेलंगाना इकट्ठे 42 सीट्स और तमिलनाडु 39 सीट्स। ये एक इन्वर्टेड एल हो गया। यहां पे कुल मिला के 210 सीट है। हम सभी कहते हैं जब से मोदी आया है कांग्रेस तबाह हो गया है, लेकिन ये बताइए अगर आंध्रा और तेलंगाना को हम छोड़ भी दे तो ये जितने भी स्टेट्स के मैंने नाम लिया, यहाँ पे कांग्रेस कम से कम 3 दशक से खत्म है, और इन 3 दशक में से 1 दशक तो कांग्रेस सेंटर में सत्ता में थे। इन स्टेट्स में कोई बड़े बड़े नाम के नेता मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन इन स्टेट्स में कांग्रेस ने अब तक क्या किया है? अभी कांग्रेस का स्थिति इन स्टेट में, एक कांग्रेस के लीडर के वर्ड उधार लेके मैं बोल रहा हूं, एक स्टार्टअप की तरह है। इनमें कांग्रेस की कोई सांगठनिक स्थिति है नहीं। 200 से ज्यादा सीट वाले ऐसे स्टेट्स में जब कांग्रेस एक स्टार्टअप है, कांग्रेस कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि फाइट बैक करेंगे? यहां पे उन्हें सांगठनिक तौर पे काम करना है। अब मैं आता हूं जिसमें कांग्रेस संगठन के तौर पे स्ट्रांग है। 6 स्टेट के नाम लूंगा मैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन स्टेट्स में आप देखेंगे अभी तो हिमाचल में जीत भी गया। 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जीता है, लेकिन 2014 और 2019 के नतीजे आप देखेंगे तो इन 6 स्टेट में 100 सीट है, और इन 100 सीट में से कांग्रेस ने कितना जीता? दोनों बार 3 सीट जीता, 100 में से 3 सीट। और कांग्रेस की इसी परफॉर्मेंस की वजह से 2 छत्तीसगढ़ जी, और कांग्रेस के इसी परफॉर्मेंस की वजह से सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरे ऑपोजिशन और अदर फोर्सेस बैकफुट में चले जाते हैं। और 2024 में जो इलेक्शन होगा, यहां पे भी कांग्रेस अगर इन 6 स्टेट्स में अगर 3 से 30 भी नहीं कर पाएंगे तो बीजेपी को ही एडवांटेज मिलेगा। तो ऑपोजिशन अलायंस कुछ भी कहा जाए, कांग्रेस को जहां पे संगठन सटीक है वहां पे भी स्ट्रांग है, एक्टिव है, वहां पे भी कांग्रेस के जो नेशनल लीडरशिप है वो मोदी को फाइट नहीं दे पा रहा है। और 2 स्टेट के नाम मैं लेता हूं, कर्नाटका और महाराष्ट्र। यहां पे भी कांग्रेस, कर्नाटका में तो स्ट्रांग है लास्ट टाइम, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 2 या 3 सीट ही मिला है, मुझे याद नहीं है। दोहरी चुनौती है कौशिक की, एक तो आप राज्य में अच्छा परफॉर्म करें और उसको लोकसभा में बरकरार रखें। आप लोकसभा में बरकरार नहीं रख पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की जो नेशनल अपील है वो बहुत कम है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे नहीं पता भारत जोड़ो यात्रा ये जो पहले के 200 सीट वाले स्टेट्स में क्या इंपैक्ट लाएंगे और इन 6 में क्या इंपैक्ट लाएंगे। क्या द फियर ऑफ कांग्रेस लूजिंग आउट टू द अदर पार्टीज, क्या पॉलिटिकल स्पेस देश में जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन की वो लूज कर रही हो? पंजाब हार गए साहब, गुजरात में हालत खराब कर दी थी आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी कह रही है कर्नाटक जाएगी। गोवा में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने उनके चांसेस साउथ गोवा में खराब कर दिए क्योंकि क्रिश्चियन वोट वहां पे ज्यादा है। अब अगर मैं ओवरऑल आर्ग्यूमेंट करूं तो एक यात्रा या किसी एक पॉलिटिकल आयोजन का मंतव्य क्या होता है? मंतव्य साहब होता है कि मैं किसी के वोट चुराऊं। तो
क्या इस यात्रा ने किसी के वोट चुराए? वो तेलंगाना में दिख गया कि तेलंगाना में बाईपोल हार गए जब यात्रा चली रही थी। इसके अलावा क्या उन्होंने बीजेपी के वोट चुराए कहीं पे? तो कौशिक ने जो लिस्ट दी उसमें उसी में मैं एडिशन करूंगा उसमें कि अरुणाचल में 2/2 बीजेपी, बिहार में पिछली बार जेडीयू, भाजपा और पासवान जी की पार्टी सुपड़ा साफ कांग्रेस का, गुजरात में सुपड़ा साफ, हरियाणा में सुपड़ा साफ, हिमाचल में 4/4, कर्नाटक में 25 में से 8 बीजेपी, एमपी 29 में से 28, महाराष्ट्र 23 बीजेपी जीती थी, 18 शिवसेना जीती थी। उसके अलावा राजस्थान आई है 24, पंजाब में अकाली 2, बीजेपी 2। कुल मिलाकर के आपने किसको डैमेज किया? आपने इवेंचुअली अपनी यात्रा को कह दिया कि साहब ये यात्रा पॉलिटिक्स के नहीं है, ये जो एलिमेंट है। तो आपने क्या कहा कि अगर कांग्रेस एक पिवट है ऑपोजिशन को जोड़ने का, तो क्या कांग्रेस उस पिवट को दोबारा एस्टेब्लिश होने में कामयाब रही इस यात्रा से? इस पे क्वेश्चन मार्क है साहब। यात्रा के बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, मगर उनकी तारें जोड़नी पड़ेंगी। पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, पॉलिटिकल मूव से इस यात्रा की तारें जब तक नहीं जुड़ेंगी तब तक ये बल्ब रिचार्ज नहीं होगा। एक स्टैटिस्टिक मेरे मन में हमेशा आती है, पिछले चुनाव में 2019 में आउट ऑफ द 180 ऑड सीट जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेस्ट था, कांग्रेस केवल 8 सीटें जीती थी एंड एवरेज मार्जिन ऑफ बीजेपी विक्ट्री 15% थी। ये जो है ना, जब तक ये नहीं बदलेगा आपको तब तक मंजर नहीं बदलेगा। बिल्कुल नहीं।